तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है? 7 हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक सेट है ए, हमने मान लिया उसे, उसके अंदर 5 नेचुरल नंबर रखे हुए हैं और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है एलसीएम ए और बी के बीच का। तो कहने का मतलब सिंपल सही है, उसने कहा कि बस जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को और जस्टिफाई कीजिए जो बाइनरी ऑपरेशन लेके चले हैं वो वास्तव में ठीक है, सही है, या वो होल्ड होती है या नहीं होती कंडीशन, उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो सेट दिया है वो तो आपके पास है ही गिवन, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बराबर आपके पास 1 2 3 4 और ए स्टार बी हमारे पास क्या है? एलसीएम है ए एंड बी। ये भी बात सही है। अगर हम कहें इफ ए बराबर 4 और बी बराबर हम 5 ले लें तो क्या होता है? देखिए 4 स्टार 5 इक्वल टू एलसीएम 4 एंड 5। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 5 का एलसीएम निकल के आएगा 20, क्योंकि 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। चलिए कितना आता है आपके पास? 20 आता है। जैसे ही 20 वैल्यू निकल के आई तो हम कहेंगे 4, 5 दोनों तो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर सेट ए में ए, बट हमारे पास 20 बिलोंग नहीं करता सेट ए के अंदर। दैट इम्प्लाइज, तो हम ये कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन था, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ए एंड बी आर नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड अर्थात ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन इस कंडीशन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर कंडीशन जो बनती है हमारे पास दो एलिमेंट के बीच, वो इसके लिए सक्सेसफुल नहीं है, होल्ड नहीं करती। चलिए ये क्वेश्चन था हमारे पास 7। 8 क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक सेट है जो कि 5 से ज़्यादा नेचुरल नंबर का सेट है। इस बार उसमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर रखे हुए हैं और कहा गया है कि अब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एचसीएफ लेना है हमें 2 एलिमेंट का। मतलब 2 एलिमेंट जब भी हम लेंगे हम अब बात करेंगे एचसीएफ के साथ। और कहा गया है कि कॉम्यूटेटिव कंडीशन बताइए होल्ड करती है नहीं करती है, एसोसिएटिविटी कंडीशन बताइए होल्ड करती है नहीं करती है, और आइडेंटिटी की बताइए उसके अंदर आइडेंटिटी भी लाई करती है या नहीं करती है, और करती है तो अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। चलिए आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सेट दिया वो तो दिया ही हुआ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बात करते हैं कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव में हम कहते हैं कि 2 एलिमेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे अभी हमने बात करी थी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और कहा था ये ए बी एलिमेंट जो होंगे उसी सेट के होंगे जिस सेट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमने नाम दे दिया नेचुरल नंबर का सेट है। हमने कहा भैया ए बराबर अगर हम ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, बी बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं तब, तो हम कहेंगे 3 स्टार 4 इक्वल टू 4 स्टार 3। दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड भी। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की कंडीशन लास्ट में जाके सही सेम आती हैं तो हम कह देंगे हमारे पास कॉम्यूटेटिव कंडीशन होल्ड करती है। अगर नहीं आएंगी तब हम कह देंगे नहीं होल्ड करती। कहने का मतलब क्या? लास्ट का आंसर हमें इसके दोनों में सेम आना चाहिए। देखिए 3 और 4 का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ 3 एंड 4। इधर क्या होगा? एचसीएफ 4 एंड 3। तो कितना आएगा एचसीएफ? इधर से आएगा 12 और इधर से एचसीएफ कितना आएगा 4 और 3 का? ये भी 12। तो कहने का मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आती हैं जब हम ए और बी दोनों एलिमेंट का क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। तो ऐसा जो कॉम्यूटेटिव कंडीशन है वो क्या करती है? होल्ड करती है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। चलिए बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास पूछी गई है कि एसोसिएटिविटी के लिए कहा गया है कि एसोसिएटिविटी कंडीशन बताइए क्या होल्ड करती है या नहीं करती, और करती है तो कैसे करती है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं एसोसिएटिविटी में? 3 एलिमेंट होते हैं। तीनों एलिमेंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं।
ए बी सी तीनों एलिमेंट ले लिए, तीनों एलिमेंट किसके होंगे, नेचुरल नंबर के ही होंगे। तो हमने कहा भैया ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो, सी बराबर 3 ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो, बस सेट के अंदर के एलिमेंट लेने, सेट से बाहर के एलिमेंट नहीं लेने, इतना हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए। तो हमने ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 लिया। जैसे हम लेते हैं, हम कहते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, इस तरीके से जो आपने कंडीशन बनाई 1 स्टार 2 स्टार देखिए 3, 2 और 3 का एचसीएफ लेना है, 2 और 3 का एचसीएफ लेना है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एचसीएफ है। तो कितना आएगा, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा, और 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 3 के साथ हम काम करेंगे, 1 और 1 का एचसीएफ हमें लेना है, क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, देखिए 1 आएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एसोसिएटिविटी कंडीशन भी क्या करती है, होल्ड करती है, जब दो एलिमेंट का हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ये भी कंडीशन क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। चलिए, दोनों कंडीशन हमारे पास होल्ड कर गई। अब हम बात करेंगे देखिए आइडेंटिटी के लिए। चलिए आइडेंटिटी पे हम बात करते हैं। अब यहां से इसे हटा देते हैं और आइडेंटिटी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास आइडेंटिटी की बात की गई है जब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ये है, एचसीएफ ए एंड बी, ए और बी दो एलिमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन एचसीएफ की बात कर रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं हम आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की हम लोगों ने अभी चर्चा की, हमने कहा था कि आइडेंटिटी अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ काम करती है। तब देखिए कैसे, डेफिनेशन की बात करें तो ए स्टार ई बराबर ए होती है जब दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, सेट के ही होने चाहिए जिस सेट के हम काम कर रहे हैं। तो ए एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ई यहाँ पर आइडेंटिटी की तरह से काम करती है। तो ए स्टार ई बराबर क्या निकल के आती है, ए। अब यहाँ अगर हम बात करें भाई कि हमने माना लेट ए बराबर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और ई अगर हम बात करें, देखिए ई की अगर हम बात करें कि हम कहें कि भैया इनके साथ एलिमेंट लीजिए, चलिए कोई और एलिमेंट ले लें या ई को ई ही रहने दें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 स्टार ई इक्वल टू एचसीएफ होना चाहिए, किसका, 2 का एंड ई का। अगर हमारे पास ई 1 है, यहाँ सोचते रहना, देखते रहना ध्यान से, अगर हमारे पास 2 स्टार 1 है तो यहाँ पर एचसीएफ जब हम बात करते हैं किसका, 2 का एंड 1 का, तो हमारे पास एचसीएफ क्या बन के आता है, देखिए हमारे पास बन के आता है 1। बट हमारे पास क्या आना चाहिए, कंडीशन से हमारे पास ए आना चाहिए, अर्थात ये 2 यहाँ से राइट हैंड साइड में 2 आना चाहिए, जो कि नहीं आता। तो हम कहेंगे 1 इज नॉट आइडेंटिटी। तो 1 क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी नहीं होगी। दैट इम्प्लाइज अगर हम 2 के स्थान पर 2 ही रखें और 2 के आइडेंटिटी ई के स्थान पर 1 के स्थान पर भी अगर हम 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, चलिए 3 रख लेते हैं, तो दोनों में क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, 2 एंड 3 बनेगा। 2 और 3 में वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बट क्या नहीं चाहिए, जब ए बराबर 2 लेके चले तो यहाँ 2 ही आना चाहिए था, तो हम कहेंगे 3 इज नॉट आइडेंटिटी। 3 भी आइडेंटिटी नहीं है, तो हम कह देंगे कि आइडेंटिटी नॉट लाई फॉर दिस ऑपरेशन, फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी लाई नहीं करेगी, या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 9 क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक स्टार दिया हुआ है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, और हमसे कहा गया है कि भैया एक सेट है Q रेशनल नंबर का सेट है, ठीक। और कहा गया है कि फर्स्ट आपके पास है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, सेकेंड ए स्टार बी बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी,
और 4a स्टार बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5th a स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4, 6a स्टार बी बराबर ए बी का होल स्क्वायर। और कहा गया है कि कॉम्यूटेटिव की कंडीशन बताइए और एसोसिएटिव की कंडीशन बताइए, ये होल्ड होती है या नहीं होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्यू की बात करें। एक सेट है आपके पास क्यू एक रेशनल नंबर का सेट है हमारे पास। अब देखिए रेशनल नंबर का हमारे पास सेट दिया हुआ है। रेशनल नंबर जो लिखे होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिखे होते हैं, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है और पी और क्यू दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं जेड इंटीजर में। क्लियर? तो हम कह देते हैं नोटेशन के रूप में ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, इस तरीके से एलिमेंट हमने मान लिए। ये सारे के सारे कैसे हैं, एक रेशनल नंबर है जो कि सेट क्यू के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपके लिए बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। इसके लिए कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी दोनों की कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में कहा गया है कि भैया ए स्टार बी होना चाहिए और वो दिया ही है कि ए माइनस बी है, तो इसकी तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब दूसरा हमारे पास कहा गया है कि भैया ए के स्थान पर बी रख लें, बी ए और बी के स्थान पर ए रख लें, तो क्या बनेगा कंडीशन, बी माइनस के ए बनेगी। तो क्या ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर होगा? देखिए क्योंकि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी बराबर तो आपके पास है ए माइनस बी और बी स्टार ए बराबर क्या है आपके पास, बी माइनस के ए। देखिए तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? इनमें क्या आ गया, माइनस का अंतर आएगा। देखिए अगर हम कहें हमारे पास यहाँ पर a बराबर हमने कहें 2/3 या 2 रख लेते हैं, चलिए 2 रख लेते हैं, 2 माइनस के 3 रख लेते हैं, a के स्थान पर 2 b के स्थान पर 3 और यहाँ आपके पास बनेगा 3 माइनस के 2, तो कितना आएगा निकल के यहाँ से -1 और यहाँ से क्या आएगा 1, तो ये दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे a माइनस बी नॉट इक्वल होगा किसके, b माइनस ए के। तो 2 माइनस 3 कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, अर्थात कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होल्ड नहीं करती। ठीक, नो होल्ड। ये कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या करती है, होल्ड नहीं करती इस सेट के लिए और इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कि दिया था ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब इसी में अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी के लिए, तो देखिए एसोसिएटिविटी में क्या होगा, 3 एलिमेंट होंगे इस तरीके से, यही तो होगा। अब B और C में हम पहले काम कर रहे हैं तो क्या आएगा, B माइनस सी आएगा। A और B में हम पहले काम कर रहे हैं तो A माइनस बी आएगा और फिर स्टार C लगेगा। एक एलिमेंट A मान लीजिए और B माइनस सी को आप एक एलिमेंट मान लीजिए B, तो हम कहेंगे A स्टार B माइनस सी में क्या होगा, A माइनस B माइनस सी होगा और यहाँ A माइनस B और माइनस C होगा। बाइनरी ऑपरेशन लगाया हमने, इन्हें एक साथ ब्रैकेट में भी रख लें। देखिए अब इसे अंदर भी ले जाएं, a माइनस बी प्लस के c बनेगा और यहाँ क्या होगा, a माइनस के b और माइनस के c होगा। तो देखिए यहाँ c प्लस हो जाता है और यहाँ c माइनस हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि भैया एसोसिएट कंडीशन भी होल्ड नहीं करती इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। हम क्या कहेंगे, नो होल्ड। ये भी होल्ड नहीं करती इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो हमने क्या देखा कि भैया अगर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है तो इसके लिए आपकी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी। अगर यही हम बात कर ले आइडेंटिटी की, क्योंकि 10 वाला को जो क्वेश्चन है मैंने लिखा नहीं है, पर 10 वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आपका 9 वाला क्वेश्चन है, 9 में कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी को रिप्रेजेंट कीजिए और 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन की ही हेल्प से उसी बाइनरी ऑपरेशन से आइडेंटिटी भी बताइए। तो यहीं आकर आइडेंटिटी की बात कर लें तो देखिए आपका 10 क्वेश्चन भी होता चला जाएगा साथ साथ। क्या होती है आइडेंटिटी, ये होता है ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए स्टार ई बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए माइनस के आपके पास बी, तो a माइनस के e होगा। e आइडेंटिटी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर वैल्यू 0 होगी तब तो a बन के आ जाएगा, तब तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पर क्या आ जाए, चलिए फिर भी हम सोचते हैं।
हमने कहा कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, a माइनस के e है, a स्टार b बराबर a माइनस b है। हमने कहा a स्टार e बराबर a होता है, इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन हमने लगाया a माइनस के e इक्वल टू a। क्लियर? तो ये a कहाँ से घूम के आएगा, इधर, इधर भी तो आएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है a माइनस के e, और हमें रिजल्ट मिलना चाहिए क्या, a। अगर a मिला तो हमारे पास जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ये होल्ड कर जाएगी, ये होल्ड करेगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो नहीं करेगी। तो हमने कहा जैसे ही ऑपरेशन लगाया a माइनस ई बराबर a होना ही चाहिए, 101% होना चाहिए। तो a कैसे आएगा, वापस आएगा नहीं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हमारे पास बचेगी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 निकल के आएगी। अगर हमारे पास आइडेंटिटी 0 होगी तब हम कहेंगे कि भैया देखिए a स्टार 0 इक्वल टू a माइनस के 0 इक्वल a आ जाती है। क्लियर? ये बात सही है। अब आइडेंटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, 0 स्टार a इक्वल टू, तो क्या बनता है हमारे पास 0 माइनस के a इक्वल माइनस a आता है। बट लेके हम क्या चले थे, a, और आया क्या, माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड में जब आइडेंटिटी का यूज किया जाता है तो हमारे पास वो सक्सेसफुल नहीं होती, और जब राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी का यूज किया जाता है तो वो सक्सेसफुल है। तो हम ये कहेंगे कि a स्टार 0 बराबर a तो लाई करती है, 0 स्टार a नॉट इक्वल होगी a के लिए, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी कैसी होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई होगी आपको, ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास कहता है कि a स्टार b बराबर हमारे पास ये है, a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या निकालना है इसका, कॉम्यूटेटिव कंडीशन और एसोसिएटिविटी में बात करनी है। कॉम्यूटेटिव कंडीशन क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव कंडीशन हमारे पास कहती है कि भैया a स्टार b बराबर b स्टार a होना चाहिए। दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, उसी सेट के होने चाहिए जिस सेट में हम काम कर रहे हैं, रेशनल नंबर। तो a स्टार b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंडीशन कॉम्यूटेटिव की होल्ड करेगी, क्योंकि a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों ऐड हो रहे हैं तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन दोनों होल्ड होगी और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेंगे। बात करते हैं एसोसिएटिविटी के लिए। एसोसिएटिविटी में जैसे ही आप पहुंचोगे तो आप कहोगे ये कंडीशन होगी। जैसे ही आप इस कंडीशन पर पहुंचोगे तो आप कहोगे कि भैया a स्टार b और c में कहोगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, फिर आप कहोगे यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और ये स्टार c के साथ होगा। ठीक है, अब a अपनी जगह रहेगा, a क्या होगा, a की जगह रिपीट होगा, b क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आपके पास होगा a, ये होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, और प्लस c स्क्वायर होगा। जरा कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस 2 c स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। देखिए अब यहाँ देखिए a की पावर यहाँ 2 है, यहाँ a की पावर 4 है, तो इक्वल नहीं है। b की पावर 4 है, b की पावर 4 है, ये तो आपके पास इक्वल है। c की पावर 4 है, c की पावर यहाँ पर 2 है, c की पावर 2 है, b की पावर 2 है, b की पावर 2 है, a की पावर 2 है, तो हम कहेंगे ये नॉट इक्वल होगा। तो क्या निकला यहाँ से, एसोसिएट कंडीशन आर नॉट एग्जिस्ट, तो कहेंगे नॉट एग्जिस्ट, ये कंडीशन भी होल्ड नहीं करेगी। चलिए बात करते हैं इसी के साथ आइडेंटिटी की।
आइडेंटिटी में हमने वही सब चीज़ें सीखी हैं कि ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए। यह बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए बनना चाहिए, क्योंकि ये तो बाइनरी ऑपरेशन है। ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास ए बनता है। तो जैसे ही ए बनता है तो यहाँ से अगर हम आइडेंटिटी की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, ई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस के ए स्क्वायर, ठीक। और ई की भी क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से अंडर रूट एग्जिस्ट करें। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे ये इसकी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी वास्तव में है या नहीं है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ए स्टार अंडर रूट ए माइनस के ए स्क्वायर, इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाइए तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस के ए स्क्वायर अंडर रूट कर जाएगा, इससे ये कैंसिल तो बनेगा क्या ए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है आइडेंटिटी एडजस्ट करती है, एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हमने 9 क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व किए। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखिए ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ये आपके पास है। तो जो काम हमने इसके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए किया सेम टू सेम कीजिए। ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, तो बी पहले आ जाएगा, बी स्टार ए बराबर बी प्लस बी ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए बस वैल्यू रख के देख लीजिए क्या वो दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। अगर कॉम्पिटिटिव बराबर आ रही हैं तो कॉम्पिटिटिव होल्ड होगी, और नहीं बराबर आ रही तो नहीं होगी। ये कंडीशन आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3rd, 4th, 5th और 6th सेम टू सेम होगी प्रोसेसिंग, कोई अलग नहीं है, जैसे ही मैंने बताई है उन्हीं की जैसी होगी। चलिए आइए चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 11 ये कहता है कि हमारे पास एक सेट है ए जो कि आपके पास n क्रॉस n से मिलकर बना है। कहने का मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलकर एक सेट बना हुआ है जिस सेट का नाम है ए, ठीक। चलिए लिख लेते हैं, एक सेट ए है जो कि n क्रॉस n से मिलकर बना है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास ए सेट के अंदर कुछ इस तरीके से एलिमेंट रखे हुए, ए कोमा बी, ठीक, सी कोमा डी, ई कोमा एफ और एफ जी कोमा एच, इस तरीके से एलिमेंट रखे हुए हैं। और इसके अंदर ए बी सी डी जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसके हैं, नेचुरल नंबर के हैं। फर्स्ट वाले एलिमेंट ए सी ई जी ये फर्स्ट एन के होंगे, और सेकंड वाले एलिमेंट बी डी एफ एच ये सेकंड वाले एन के होंगे, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एक सेट बनाया गया है जिस सेट का नाम है ए। अब हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये है, ए स्टार बी इक्वल टू ए कोमा बी, कहने में तो एक एलिमेंट होगा एक ऑर्डर्ड पेयर, तो स्टार किसके साथ है, सी और डी। क्या बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, ए का सी के साथ प्लस और बी का डी के साथ, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर नया बन के आता है जो कि इस तरीके से आता है, एक ऑर्डर्ड पेयर बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दोनों के बीच लगाया ए प्लस सी और बी कोमा बी प्लस डी बनता है, ये हमारे पास बनता है। सबसे पहले हमारे पास बात करनी है कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव की बात हम करते चले आ रहे हैं, और बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंडीशन होल्ड करेगी, और ऐसा नहीं है तो कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। चलिए देखिए, ए स्टार बी बराबर, मैं बी स्टार ए की बात करता हूँ बार बार। अब ए की जगह ए नहीं लेना, क्या लेना होगा, ए कोमा बी लेना होगा, और दूसरा एलिमेंट ले लीजिए बी के स्थान पर सी और डी ले लीजिए। इधर बी के स्थान पर कौन आ जाएगा, सी और डी आ जाएगा, और ए के स्थान पर कौन आएगा, ए और बी आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाइए तो ए प्लस सी आपके पास बन गया, बी को किसके साथ जाएगा, डी के साथ, ये बन गया। अब ऐसे ही इसके साथ कीजिए तो सी किसके साथ जाएगा, इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन लगेगा ये वाला, तो सी प्लस ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, कॉमा सेकंड एलिमेंट होगा क्या, डी प्लस बी ये होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ए प्लस सी हो या सी प्लस ए हो, दोनों एलिमेंट बराबर, बी प्लस डी हो, डी प्लस बी हो, दोनों एलिमेंट बराबर, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएटिविटी के लिए।
एसोसिएटिविटी में अगर हम बात करें तो 3 एलिमेंट के साथ बात करते हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर के साथ बात करते हैं। चलिए A, B, C, T और E, F के साथ पहले इन दो के साथ काम कर लिया जाए तो क्या आएगा, देखिए A, B अपने स्थान पर, इन दोनों में काम करोगे तो C प्लस E बनेगा और D प्लस F बनेगा। अब एक एलिमेंट इनमें ऑर्डर पेयर मान के इनमें काम करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ये बन गया आपके पास और ये बन गया। जैसे ही इसमें काम करेंगे तो बनेगा A प्लस C प्लस E और ये बनेगा B प्लस D प्लस F, ये बन के आएगा। तो कहने का मतलब कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, ये आई। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरीके से कर लेते हैं कि A, B के साथ पहले C और D रख लेते हैं और बाद में कौन करते हैं, E और F की कर लेते हैं, इन्हें पहले कर लेते हैं। चलिए तो देखिए जैसे हम करेंगे तो बनेगा A प्लस C, फिर B और D के साथ जाएगा तो B प्लस D, आपके कौन बचा, E F बचेगा। इसकी आप अब बाद में करेंगे। देखिए तो A प्लस C प्लस E बनेगा, B प्लस D प्लस F बनेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जरा मिलाइए, लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की लगभग सेम है, तीनों के ऑर्डर पेयर सेम रखे हुए हैं, एलिमेंट आगे पीछे रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड में देखिए, फर्स्ट एलिमेंट A प्लस C प्लस E, सेकेंड में फर्स्ट एलिमेंट A प्लस C प्लस E, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट इक्वेशन में B प्लस D प्लस E और सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड एलिमेंट B प्लस D प्लस E बन रहा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भैया कि डेफिनेटली फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल हो रही है, सेकंड के इक्वल हो रही है। तो हम कहेंगे कि जो एसोसिएट कंडीशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रही है किसके, राइट हैंड साइड के। तो क्या हुआ, एडजस्ट करती है कौन, एसोसिएटिविटी कंडीशन एडजस्ट करती है इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो दोनों के दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं, कॉम्यूटेटिव भी और एसोसिएट कंडीशन भी। चलिए अब आती है हमारे पास, देखिए आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी पे हम पहुंचे, चलिए थर्ड नंबर आइडेंटिटी। जैसे ही हम आइडेंटिटी की बात करेंगे हम कहेंगे हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ये रखा। अब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, इसके अंदर एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जिसके अंदर आइडेंटिटी रखी हुई हो। अगर हम कहें हमारे पास ये है E, E डैश, ठीक है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास E, E डैश है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इधर क्या आना चाहिए, A, B आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, A प्लस E ये होना चाहिए और B प्लस E डैश होना चाहिए। और A प्लस E को जब ऐड करोगे तो यहाँ आइडेंटिटी A होनी चाहिए, यहाँ आइडेंटिटी E डैश होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए A, B ये होनी चाहिए। और यहाँ पर E एक अपने आप में आइडेंटिटी, E डैश एक अपने आप में आइडेंटिटी होगी, तो दो आइडेंटिटी बन रही हैं। दो आइडेंटिटी एक ऑर्डर्ड पेयर में रखी हैं, दो एलिमेंट रखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया ऐसा एडजस्ट नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे E, E डैश नॉट एडजस्ट N क्रॉस N के अंदर, अर्थात आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि भैया आइडेंटिटी के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, ये बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एडजस्ट नहीं कराता, बस ओनली क्या देता है हमको सिर्फ और सिर्फ कॉम्यूटेटिव और एसोसिएट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। 12th क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए अब 11 हमारे पास क्वेश्चन हो गए, अब हम सिर्फ और सिर्फ 12th की तरफ चले, जो कि हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए हमारे पास है स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के अंदर, और कहा गया है कि देखिए n आपके पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, A स्टार A बराबर A बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक। तो स्टार एक कॉम्यूटेटिव कंडीशन होगी, बाइनरी ऑपरेशन होगा n के लिए, और एक स्टार B आपके पास A स्टार B आपके पास क्या होगा, B स्टार A होगा।
तो कहने का मतलब क्या है, 12 क्वेश्चन हमारे पास ट्रू और फॉल्स के लिए बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्या सेट क्या है, n। तो एक सेट लिख लीजिए n, नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर के सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास स्टार दिया गया है, और क्या है, a स्टार a बराबर a कहता है। ठीक, तो क्या फर्स्ट वाले के लिए ये सक्सेसफुल है? a के स्थान पर अगर मैं 2 लेता हूं, 2 का 2 के साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन करता हूं, तो क्या यहाँ पर 2 निकल के आएगा? ये होना चाहिए। या हम कहें 2, अगर आपके पास 2 के अलावा कोई और एलिमेंट ले लें, 3 ले लें, 3 का 3 के साथ हम करें, तो क्या 3 ही पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा नेचुरल नंबर के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के लिए तो पॉसिबल है। जब हम 2 एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ 2 एलिमेंट होने चाहिए, ए और बी, अर्थात क्लोजर कंडीशन कैसे बनाए, एसोसिएट कंडीशन कैसे बनाए, आइडेंटिटी कैसे बनाए, वो एडजस्ट नहीं करेगी। तब हम कहेंगे ये जो आपके पास है बाइनरी ऑपरेशन, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। तब हम कहेंगे ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरा पार्ट में। वो कहता है कि भैया स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए ही बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या बताइए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होगा? अगर है तो वो कॉम्यूटेटिव है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। एन आपके पास एक नेचुरल नंबर, ए स्टार बी हमारे पास अगर निकलेगा तो यहाँ से 2 स्टार 3 बराबर कितना आएगा, 6, और 6 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। बी स्टार ए बराबर होगा 3 स्टार 2 इक्वल टू 6, ये भी नेचुरल नंबर में होगा। तो ए स्टार बी बराबर किसके हो गया, बी स्टार ए हो गया। और ये क्या होती है, कॉम्यूटेटिव कंडीशन होती है, कॉम्यूटेटिव कंडीशन होती है। और यही ये कहता है अगर स्टार एक कॉम्यूटेटिव कंडीशन है तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होगा। या तो कॉम्यूटेटिव हो तब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होगा, या ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो तो कॉम्यूटेटिव होगा। तो हम कहेंगे ये क्या होगी, ट्रू। ये क्या होगी, बात ट्रू हो गई। चलिए अब चलते हैं अपना 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में भी हमारे पास दिया गया है एक बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। और हमसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिव कंडीशन, क्या ये एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड करता है, क्या ये कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होल्ड करता है। दूसरा, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होल्ड करता है बट नॉट एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड करता है। थर्ड ऑप्शन, एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड करता है बट नॉट कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होल्ड करता है। फोर्थ ऑप्शन, नाइदर एसोसिएटिविटी नॉर कॉम्यूटेटिव कंडीशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है, पहले आप इसकी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी कंडीशन बना लीजिए। तो ये आपके पास कंडीशन दी गई है, ए स्टार बी बराबर तो ये है ही, बी स्टार ए बना लीजिए। तो बी स्टार ए जैसे ही बनेगा तो हम कहेंगे बी की पावर 3 प्लस ए की पावर 3 होगा। तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये कहलाएंगे ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए कहलाएंगे। तो कॉम्यूटेटिव तो कंडीशन होल्ड करेगी करेगी। अब इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन देख लो जिसमें कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करा रहे। देखिए नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉर कॉम्यूटेटिव, तो ये 2 ऑप्शन तो आप काट दीजिए। 2 ऑप्शन 50% हमारे पास बचे। अब हमारे पास बचता है ये एसोसिएटिविटी कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिविटी कंडीशन और बना लीजिए। तो ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी के बीच ऑपरेशन लगाइए, तो बी की पावर 3 सी की पावर 3, इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाइए, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 और सी की पावर 3। ये ऑप्शन आपके पास बनता है एसोसिएटिविटी के लिए। अब यहां से भी बात नहीं बन रही, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए, देखिए ए की पावर 3 यहां पर क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब होगा, क्योंकि ए के स्थान पर तो ए आएगा, बी के स्थान पर बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 आएगा। अब क्या करें, ये कर लीजिए, ठीक, पहले इन दोनों को रख लीजिए, बी को और ए को, तो बनेगा ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 और स्टार सी। अब आप करिए ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का होल क्यूब और स्टार
किसके साथ होगा, c, तो c क्या आ जाएगा प्लस c की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर क्यूब किसका है, b की पावर 3 और c की पावर 3 का, और यहाँ पर क्यूब किसका है, a की पावर 3 और b की पावर 3 का, और यहाँ सिंगल कौन है, c की पावर 3, और यहाँ कौन है, a की पावर 3। तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और जब इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। जब एसोसिएट कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो हम कहेंगे ये जो आपके पास थर्ड, जो आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन है ये कहलाएगा। कॉम्यूटेटिव तो होल्ड कर रही है और ये होल्ड नहीं कर रही है। तो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में कॉम्यूटेटिव भी कह रहे थे, एसोसिएटिविटी कह रहे थे, तो फर्स्ट छोड़ दीजिए, थर्ड छोड़ दीजिए और फोर्थ छोड़ दीजिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आज हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की, 1 बाय 1 करके हमने अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए एक्सरसाइज के। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज 1.4 12th क्लास की समझ में आई होगी, जो कि चैप्टर हमारे पास फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, चलिए अगर आप चीज़ को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ये सारी चीज़ें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, इतना ही आज के लिए, कल मिलेंगे इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।